நெஞ்சோரமா ஒரு காதல் துளிரும் போது கண்ணோரமா சிறு கண்ணீர் துளிகள் ஏனோ கண்ணாலனே என் கண்ணால் ஒன்று கைதாக்கிட நான் நினைச்சேனே. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பின்னணி பாடகி பத்மலதா. வர மே 5 அன்னைக்கு அந்தமான்ல அம்பேத்கர் ஆடிட்டோரியம் அபிர்தீன் பஜார்ல ஈவினிங் 5:30 ஒரு கல்ச்சுரல் வெரைட்டி ப்ரோக்ராம் நடக்குது. ஸோ இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது மியூசிக் ஸ்டார்ஸ் சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் சொசைட்டி முருகையா அப்படிங்கிறவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ இதில் நான் இப்போது கெஸ்ட்டாக பாட போகிறேன். என்னோட சாங்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற லேட்டஸ்ட் சாங்ஸ், பழைய சாங்ஸ் எல்லாமே பாட போகிறோம். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நான் பாடி வந்திருக்கிற கல்யாண சத்தம் சத்தம், ஃபேமிலி ஸ்டார் படத்தில் இந்த விஜய் தேவரகொண்டா, மிருணால் தாக்கூர், அந்த மாதிரி நிறைய ஹிட் சாங்ஸ் பாட போகிறோம். நான் மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு பிடிச்ச நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் வராங்க. ஸோ அவங்களும் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஈகர் டு மீட் யூ அண்ட் பர்ஃபார்ம் ஃபார் யூ. ஸோ ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். नमस्कार, आदाब। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण का मतदान ख़त्म हो चुका है, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खेला हो गया है, ये देखने वाली बात है। हम 2024 के चुनाव के कुछ विश्लेषण को लेकर आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में संघर्ष आज तक के अनूप कुमार दत्ता जी और आइलैंड न्यूज़ के महेश नारायण जी, और मैं अंडमान आज तक से अब्दुल रहमान। हाँ, हम 2024 के चुनाव के कुछ अहम मुद्दों को लेकर बात करेंगे और 2024 में हुए पहले चरण के मतदान में किस तरह से लोगों को वंचित किया गया अपने मताधिकार को लेकर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अनूप जी से कि वे किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार रहमान जी। देखिए, जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम और पोलिंग परसेंटेज देखा जा रहा है, वो 65 यानी 65.22 1-2 रहा है। तो 1-2 रहा है और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव और टोटल पोलिंग परसेंटेज 63.99 यानी कहीं ना कहीं 1.13% की कमी आई है। जी जी सर, तो एक बात जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी और बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया था, कभी मैराथन, कभी वॉकथॉन, कभी रंगोली प्रतियोगिता, कभी क्रिकेट प्रतियोगिता, बहुत सारे प्रोग्राम, बाइक रैली, ऐसे कई सारे प्रोग्राम का आयोजन किया, लेकिन क्या मतदाता जागरूक हुए? हाँ, एक देखिए, इस बार जो हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है, जो हमने ऑन ग्राउंड देखा है और तमाम वो अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आपने कहा वॉकाथन, मैराथन, बाइक रैली, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डे एंड नाइट वाले, और रंगोली प्रतियोगिता, ऐसे तमाम प्रयास बहुत किया गया और इलेक्शन कमीशन की ओर से, और खर्चे भी बहुत किए गए अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए कि लोगों में जागरूकता है, वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। अब मज़ेदार बात है कि आपको मैं ये अचंभित करने वाली बात है कि वोटर वाकई में जागरूक हुए थे और जागरूक हुए हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि आप देखिएगा, पिछले जितने भी कई दशक से इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो सुबह सुबह वोटरों की तादाद हमने कम पाया है हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वोटरों की तादाद बहुत थी सुबह से ही या प्रारंभ से ही। लेकिन चूक कहाँ हुई? जब हम फील्ड पे उतरे तो हमें नज़र आया कि हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई इशू चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, लोग नाराज़गी जता रहे हैं। और कारण क्या था?
खासकर म्यूनसिपल क्षेत्र की बात कहूँगा। आपने देखा होगा कि जब आप भी फील्ड में थे तो म्यूनसिपल क्षेत्र में एक इशू था मोबाइल के स्कूल में मतदान हो रहा है, मान लीजिए कोई स्कूल में नया गांव, शादीपुर, ऐसे तमाम कई जगह स्कूल पोलिंग बूथ बने हुए थे। वहाँ पे जो है पुलिस वालों ने, ड्यूटी वालों ने उनको रोका, वोटर्स को कहा आप मोबाइल यहीं कहीं कॉर्नर में रख दीजिए। तो उनको लगा पुलिस वाले देखभाल करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है हम रख देते हैं, आप देखिएगा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, वापस आएंगे, लौट करके मिलना नहीं मिलना आपके ऊपर है। यानी कि एक तरह से लॉटरी सिस्टम हो गया था, वापस लौटे, आपको मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आपकी किस्मत। तो ऐसे भी हुआ एक हादसा, आपको मैं बता दूं, 219 बूथ संख्या हमारे नया गांव, वहाँ पे ऐसे स्कूल में थी एक किसी लड़की का कहा जा रहा है, उसके मोबाइल वहाँ से नदारद थे, गायब हो गए। और अब तो आपको पता होगा कि साइबर क्राइम भी अवेयरनेस चला रहे हैं कि आप किसी भी अजनबी को अपना फ़ोन मत दीजिए, क्योंकि आजकल फ़ोन में ही आपकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया उसी में फिट रहता है। तो कोई अपने मोबाइल को कैसे वहाँ छोड़ सकता है। जब बातचीत जब ये नाराज़गी जताई गई तो कहा गया कि हमने अनाउंसमेंट किया था। अनाउंसमेंट किसके थ्रू? ऑल इंडिया रेडियो, पेपर में दिया था। तो ये कितने जन देखते हैं और सुनते हैं भाई। जब टी शर्ट में खर्चा किया गया, आपने देखा होगा, टी शर्ट दिया गया, पैकेट बांटे गए खाने के, फूड के पैकेट, जाहिर सी बात है शायद पेट्रोल भी दिया गया होगा बाइक रैली के, या तमाम वॉकाथन मैराथन में जितने भी खर्चे आए। जब इतने सारे आप खर्चे कर सकते हैं तो बहुत आसान सा तरीका था जो पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही थी अपने प्रचार। वैसे ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ गली गली में घूम करके प्रचार कर देती कि आप मोबाइल लेकर नहीं आ सकते भीतर, आप अपने मोबाइल को कृपया घर में ही छोड़ाएं। तो लोग घर में छोड़ के जाते। तो किसी के पास उतना वक्त नहीं है। और मज़ेदार बात है, ये जब परेशानी यहाँ पे म्यूनसिपल में लोग झेल रहे थे वोटर, वहीं पे एक परेशानी भीतर हो रहा था। लाइनें लंबी हो गई थी और घंटे में 10 से 12 पोलिंग हो पा रहा था। इतना स्लो पोलिंग चल रहा था। ये एक बड़ी दिक्कत हो गई थी। कहीं पे मशीन्स ख़राब हो गए थे, टेक्निकल है बोल सकते हैं, कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर के ये डिले लोगों को परेशान कर रहा था। एक तो मुद्दे यहाँ के इतने ज़्यादा हैं, लोग ऐसे ही परेशानी से जूझते हुए पोलिंग के लिए आए, चूँकि अवेयरनेस किया गया था, उनको लगा कि मतदान का प्रयोग करना चाहिए। और वहीं पे एक तरफ से अवेयरनेस किया जा रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। अब ऐसे लोग हैं जो वाकई में शायद जलपान नहीं किए होंगे, मतदान के वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद में 1.5 से 2 घंटे खड़े रहना है धूप में, इतनी कड़ी धूप में। मोबाइल आपको बाहर रखना है, मोबाइल की कोई गारंटी नहीं है, वो चोरी हो जाए, डब्बे वाले मोबाइल वाला आकर के स्मार्टफोन ले जाता है, हो सकता है कि स्मार्टफोन उठा के ले जाए और बेचारे की किस्मत में जो स्मार्टफोन वाले है उसको डब्बा फ़ोन मिल जाए। तो आदमी ये रिस्क क्यों लेगा? महेश जी, आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे मतदान के समय में? सर, देखा जाए तो पहले बात तो आपको धन्यवाद करना चाहते हैं जो आज यहाँ के जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैटर को लेकर, क्योंकि अंडमान में देखिए हर जगह आप कोई भी चौकी चले जाइए या कोई भी रोड चले जाइए या कोई भी ट्रैफिक सिग्नल के आसपास में लगा है बैनर, बहुत सारा बैनर लगा है, उसमें ये नहीं लिखा है कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। एटलीस्ट इसको बताना चाहिए था। मेन इशू मेरे साथ भी हुआ ये चीज़ कि मोबाइल फ़ोन हम लेके गया, बस पुलिस से मतलब बहसबाजी हो गया कि मतलब मैम आप फ़ोन रख दीजिए, मतलब नहीं फ़ोन नहीं रखे, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे फ़ोन रखना चाहिए ना, एटलीस्ट इतना प्रचार हुआ, इतना पैसा खर्चा हुआ, एक इंसान को रखना चाहिए था या फ़ोन रखने के लिए। क्योंकि आज अंडमान का जो सीन है, मतलब जो नेता लोगों को लेके या पॉलिटिक्स पार्टी लोगों को लेके जो भी है, आज कहीं ना कहीं अंडमान अंधकार की ओर जा रहा है। क्योंकि लोकसभा में अब देखा पहले परसेंटेज था इलेक्शन में टोटल वोटिंग का 65.12 था, अब परसेंटेज है 63.99। कहीं ना कहीं 1% वोटर्स कम हुए। कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं था। क्योंकि आज इतना बहुत जो अंडमान में सीज़न चलता है, गर्मी का सीज़न चलता है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि गर्मी के पीछे आए थे या उन लोग वोट देने में नहीं मिला या 200 पहले देकर वो चले जाना चाह रहे हैं। हाँ, पहले देकर देना चले। और इसको जो पोलिंग का, जैसा दादा ने कहा कि पोलिंग का जो काउंटिंग होता, एक ही घंटे के लिए आप 20-20 मिनट के लिए रुकाते, तो पोलिंग कहीं ना कहीं स्लो हो गया। सर, इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं आपको बता दूं,
कई सारे मतदाता ऐसे थे जो जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन उनका नाम जो है इलेक्टोरल में नहीं है। और कई ऐसे मतदाता जो है जो लगभग उनका निधन हुए 25-30 साल हो गए, उनका नाम इन्होंने कई दफ़ा इसका जो है BLOs जो है डोर टू डोर जाते हैं और कई बार इसका अपडेट होता है। लेकिन हमने देखा है कि जब हम इलेक्टोरल उठाते हैं तो 25-30 साल पहले जिनका निधन हो गया है उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है, लेकिन जो बंदा मतदान पहचान पत्र लेकर खड़ा हुआ है उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये किसकी कमजोरी है? ये जो है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इससे साफ झलकता है कि शायद जो डोर टू डोर जाने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो डोर टू डोर नहीं पहुँचे, और जब पहुँचे उस वक्त में लोग, चूँकि देखिए लेबर क्लास वो सवेरे निकल जाते हैं, ड्यूटी वाले भी ऑलमोस्ट सुबह 7:30 बजे तक निकल चुके होते हैं अपने ड्यूटी के लिए, तो गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में शायद अंदाजे पे ही बन गया, अंदाजे पे बन गया, और प्रैक्टिकली जो लोग रह रहे थे उनकी जानकारी उनको नहीं मिल पाई। और इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि पिछले वोटर जो थे 2019 के, वो आपके करीब 18,000 कुछ 473 ऐसे कुछ थे, और इस बार जो है वो 3,000 घट करके 3,14,000 यानी कि आप 15,000 मान के चलिए, यानी 3 लाख कम हुए। तो इस संदर्भ में जब DC ऑफिस में हम गए और पूछताछ की तो इन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि बहुत सारे बोगस वोटर्स थे, बहुतों के नाम डबल आए हुए थे वोटर्स के, तो हम लोगों ने उनको नोटिस भेजी। ये सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी है। नोटिस भेजी और नोटिस भेज के उनसे पूछा गया कि आप आके कंफर्म कीजिए इसमें से कहाँ पे आप वर्तमान पते पे रहते हैं। तो जिन्होंने कंफर्म किया तो उनका उस जगह पे रखा गया, बाकी जगहों से नाम काटा गया। और चूंकि हम लोगों ने 4% ऐड किया है और 10% डिलीट कर दिया, और यही कारण है कि 3,000 जो आपको कम दिख रहा है। सर इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, मैं जिस BLO को जानता हूँ जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्होंने, बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना 100% योगदान दिया है। लेकिन उनके कई बार लिख कर देने के बावजूद, कई बार फॉर्म भरने के बावजूद भी जिनका नाम डिलीट होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है, जिनका निधन हो चुका है, 25-30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि निधन हो चुका है, उनका नाम भी जो इलेक्टोरल में जो है आज भी मौजूद है। तो ये किसकी कमजोरी हम मान के चल सकते हैं? क्योंकि BLO अपना काम कर रहे हैं, ये बराबर लेकर जाकर फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? इस पर सवालिया निशान है। इस पे हाँ, वो ज़रूर है, क्योंकि इस पे शायद चिंतन करना होगा, कोई ठोस पॉलिसी बनानी होगी और कोई रणनीति बनानी होगी। जैसे कि आपको पता है जब सवेरे के वक्त में तमाम लोग काम पे होते हैं, तो उसी वक्त आप डोर टू डोर सर्वे क्यों रखते हैं? जी। इसको एक तय कर दे कि शाम का कोई वक्त हो, 4 बजे से लेकर के कोई एक तय सीमा बना दे, ताकि लोग उस वक्त में घर पे मौजूद हो और आपको सही आंकड़ा और वोटर्स का सही पहचान आपको मिल पाए। ये इनको करना होगा। अब देखना ये होगा कि सजेशन पे कितना कारगर कदम उठाया जाता है, या उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, एक वो। दूसरे मैं उस पर फिर वापस आना चाहूँगा रहमान जी, कि हमने कहा कि वो मोबाइल वाली बात जो क्यों डिले हो गई, पोलिंग क्यों कम हुआ, इसका रीज़न ये भी है धीमे गति से होना। फिर म्यूनिसिपल में मोबाइल का भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ पे आप जो पुलिस वाले थे वो मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे थे। मैं ये कहूँगा कि वहाँ पुलिस वाले पर्सनल्स के उनके कोई गलती नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जब होता है तब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन होता है उसको सिर्फ फॉलो करने का काम होता है इनका। इनको तो कहा गया होगा कि आप जिम्मेदारी आपको नहीं लेना है, लेकिन मोबाइल लेके किसी को भीतर नहीं छोड़ना है, अलाउ नहीं करना है, तो वो रोक रहे थे। कांदा केवल उनका था। लेकिन लोग जो हैं, लोग बाग वोटर्स इन्हीं के ऊपर चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, पुलिस वाले लड़ रहे थे, वो जो गेट पे मौजूद थे
जी वो टाइम और ARO वगैरह ये तो जो हैं और ऑब्जर्वर ये तो राउंडिंग्स में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जहाँ प्रॉब्लम चल रहा है बूथ पे वहाँ पे उस वक्त में वो मौजूद हों। तो और आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है कि आप वहाँ जो इलेक्शन ऑफिसर्स बैठे हैं, पोलिंग ऑफिसर्स बैठे हैं, पोलिंग ऑफिसर से बात कर पाए, वो संभव नहीं हो पा रहा था। ये एक बहुत बड़ी वजह रही। अब हम आप देख लीजिए यहाँ से जब बाहर निकले आप, यानी पंचायत में भी ये हाल रहा। नया शहर से लेकर के वंडूर तक तमाम बूथों पे यही प्रॉब्लम थी, स्लो वोटिंग। और पता नहीं क्यों, आपको याद होगा कि आप इलेक्शन से पहले 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, 1.5 महीने करीब, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी बाबू को ढूंढिए, किसी कंसर्न अधिकारी को ढूंढिए कि उनसे कुछ काम है पब्लिक का, तो सीधे कहा जाता वो तो नहीं मिलेंगे, BLO ड्यूटी में, BLO ट्रेनिंग में है, ड्यूटी में है। तो आप बताइए कि 1.5 महीने से कौन सा ट्रेनिंग दिया गया कि आखिर जब प्रैक्टिकली उनको तेज़ रफ्तार से, तेज़ गति से काम करना था, उस वक्त तो स्लो हो गए। क्या ट्रेनिंग ओवरडोज हो गया या फिर ट्रेनिंग कम हो गई? कभी कभी होता है ना, इंडाइजेशन हो जाता है, आप ज़्यादा खा लो तो ज़्यादा ट्रेनिंग तो नहीं हो गया उसका, ये कारण थे? या फिर वो ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वो कुछ समझ नहीं पाए और वो सवाल उन्होंने पूछा नहीं अपने ट्रेनर से कि इसमें डाउट है? ये चीज़ें तो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नज़र आ रही थी कि बहुत स्लो। कहीं पे मैं बताऊं आपको, मंगलूटान का क्षेत्र था, मंगलूटान के स्कूल में पोलिंग चल रही थी, वहाँ पे मोबाइल वाले इशू कुछ नहीं थे, परंतु ये स्लो पोलिंग के वहाँ पे बाकायदा पार्टी वालों ने हमारे आरओ को कॉल किया, आरओ ने वहाँ से फिर प्रबंध किया, 5 या 6 लोगों को फिर भिजवाया गया। उसके बाद वो जो प्रक्रिया है पोलिंग की वो स्पीड में होती नज़र आई। तो क्या इससे पहले वो अनट्रेन थे जो स्लो हो रहा था, और 5 लोग और आने के बाद वो तेज़ी आ गई उस पोलिंग में। और बाकी आप देख लीजिए, जो हमारे पास सूचना आई बॉम्फ्लड के क्षेत्र, वहाँ के आसपास के, वहाँ पे जो है पोलिंग जो है स्मूथली चली, वहाँ पे भी तादाद काफ़ी थी, लेकिन वहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस कहा जा रहा है, ये जो डिले होने का ये ज़्यादा नज़र नहीं आया। तो क्या कारण है? तो कुल मिला के मैन पावर का कमी था लगता है वहाँ पर। हाँ, मेरे को तो लगता है मैन पावर का कमी था, क्योंकि मैन पावर का पीछे ही सब इलेक्शन चलता है। जो वोटिंग करते हैं फिर जाते 10 मिनट का वेट करके 1 घंटे के बाद जो देते हैं परसेंटेज, जब तक 1 घंटे के अंदर मेरे ख्याल से 18% वोटिंग कंप्लीट हो चुका था 1 घंटे के अंदर में। इस जगह मैं टोकूंगा आपको, क्योंकि हर एक बूथ के लिए जिस तरह का कर्मचारी होना चाहिए, प्रेसिडिंग ऑफिसर, फिर पोलिंग ऑफिसर 1 2 3, ये सब हर जगह में बराबर ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जब बूथ का निरीक्षण किए थे तब आपको क्या लगा? क्या आपके क्षेत्र में भी यही समस्या देखने को मिली थी? जी सर, मेरा वहाँ पर लोग कम थे, मगर जो पोलिंग जो हो रहा था कम से कम 1 घंटे के अंदर 18-20 पोलिंग ही होता था ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैं गया तो वहाँ पर 53 मेल और 23 फीमेल, इतने तक वोटिंग हुआ था वो टाइम में। अनूप जी, जिस तरह से हमने देखा पोर्ट ब्लेयर में जिस गति से मतदान हुआ है, जितना परसेंटेज मतदान हुआ है, लगभग 54 समथिंग है, लेकिन इसी जगह पर हम दूसरी ओर देखें तो जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। तो क्या ये जाग चुके हैं और हम सो रहे हैं क्या? ये बहुत दिलचस्प बात का है, आपने पूछ ली कि यस, देखिए सबसे ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ सिटी एरिया, पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र, साउथ अंडमान जी और धड़ल्ले से भी, वहाँ पे भी हुई थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जो वाकाथन मैराथन नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, और आप मज़ेदार बात है यहाँ के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो क्या जागरूक यहाँ के मतदाता, सिटी के, कैपिटल सिटी के, यहाँ वोटर 1,49,666 और मतदान का प्रतिशत 54.50, यानी कि 81,563 वोटर्स ने पोलिंग की। और वहाँ
ट्राइबल एरिया ननकौरी में देख लीजिए आप, ननकौरी 80.89% और निकोबार 72.91। तो अब सीधे तौर पे कहा जाता है कि आपने दवाई पेशेंट को खिलाई और अटेंडर को असर हो गया। तो ऐसी ही बात हो गई कि जागरूक आप जिसको बना रहे थे, जगाने का प्रयास कर रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, वो ढोल की आवाज़ से पड़ोसी जग गया, लेकिन नींद यहाँ की नहीं खुली। और यही देखिए 60, मेरे ख्याल से आप अगर आंकड़े निकालेंगे तो लगभग 60,000 लोगों ने मतदान नहीं किया। या कारण कोई भी हो, इसमें से कुछ कारण जो हमने चर्चा की वो भी हो सकता है, और साथ में इनका वोट ना करना, लेकिन आए दिन सरकार को, एमपी को, पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर से नीचे तक धोने का वॉशिंग पाउडर से कामकाज यही करते हैं, यही बुद्धिजीवी वर्क करते हैं। ट्राइबल एरिया से उतने आवाज़ आपको सुनाई देते होंगे? शायद नहीं देते होंगे, और ये ट्राइबल उतने शोर शराबा करते नहीं हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा शोर करने वाला जो क्षेत्र है वहीं से पोलिंग कम, वोटिंग कम, और सरकारी, यहाँ पे सरकारी आंकड़े, सरकारी नौकरी के जो एम्प्लॉय के आंकड़े भी बहुत हैं सिटी में। आप देखिए सरकारी नौकर यानी गवर्नमेंट सर्वेंट ही गवर्नमेंट बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मैं ये बात बोलना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया अभी, गवर्नमेंट सर्वेंट ही गवर्नमेंट बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। मैं यह चाहता हूँ, हमारा सजेशन है इलेक्शन कमीशन को कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वोटिंग नहीं करता है उनका कुछ इंक्रीमेंट जो है काट दिया जाए, या ताकि सैलरी काट दिया जाए, ताकि ये अगली बार होश में रहे कि अगर मैं वोट करने नहीं गया तो मेरा सैलरी कट सकता है। हाँ, इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा। हमें नहीं पता कि ये जो पोस्टल बैलेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शायद, अब नहीं तो कमेंट्स में ये आ जाएंगे कि आप आंकड़े ठीक से नहीं बताते हैं, कि हो सकता है कि जो बाहर में ड्यूटी जिनकी लगी थी पोस्टल बैलेट, उनको काउंट किया गया या नहीं किया गया पता नहीं, क्योंकि यहाँ के जो वोटर थे वो शायद ड्यूटी में बाहर थे, तो पोस्टल को भी काउंट किया गया अथवा नहीं, ये आंकड़ों से साफ नहीं हो रहा है। 54.50 इतना ही। अगर यही सच है तो आपने जो कहा, ऐसा कोई कदम उठाना भी चाहिए, क्योंकि जागरूक जनता जहां खुद को जागरूक बताती है, हर चीज़ में दावेदारी करते हैं। यही देखिएगा, कहीं ना कहीं आप पता लगाइएगा, जब रिज़ल्ट आ जाएगा और जो 60% वोटर वोट नहीं किए हैं, यही एमपी के दरवाजे में, चाहे कोई भी बने, उसके दरवाजे पे जाएंगे और दावेदारी ठोकेंगे, पूरे फैमिली ने आपको वोट किया है, मेरे पूरे खानदान ने आपको वोट किया है, तो मेरे बच्चे का होना है, हाँ, मेरे वो कनेक्शन होना है, मुझे वो लाइसेंस मिलना है। ये लोग कहीं ना कहीं, दुर्भाग्य की बात है कि अपॉर्चुनिटी के वास्ते सबसे प्रबल दावेदारी देते हैं, सबसे पहले पायदान पे खड़े रहते हैं, और जब सरकार बनाने की, आपकी संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने की बात आती है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, इलेक्शन कमीशन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है आपके अवेयरनेस में, वहीं पे आप 2 घंटे या 1 घंटे इंतज़ार करके पोलिंग नहीं कर सकते, घर से निकल नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक सोचने का विषय है कि समाज सोचे कि आप देखिए वहाँ ओंगीज वोट कर रहे हैं। इस बार तो शॉम्पेन भी वोट किए हैं हमारे, ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े मैं बता देता हूँ कि शॉम्पेन जो है, देखिए स्ट्रेट आइलैंड में जो है 84.61%, डुओंग क्रीक जो है 92.64%, शॉम्पेन हट जो है 8.33%। हालांकि इनके वोट प्रतिशत संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ कम रहे हैं, थोड़े बहुत कम रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, प्रिमिटिव ट्राइब ये जागरूक है, चाहे उनको ले जाके वोट कराया हो या, लेकिन आप अगर वो कोई ये बताए कमेंट्स में मुझे, आपके चैनल में भी, कि उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन उठा करके लेके आके पोलिंग करवाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अगर प्रिमिटिव ट्राइब ये कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा, वोट नहीं करना है,
तो आप उसको लेके भी नहीं जा सकते, ठीक है, लेके भी नहीं जा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं मन से राजीनामा तो आया, और यही चीज़ आंकड़े आपको निकोबार ननकौरी में देखने को मिल रहे हैं। और तो इसका मतलब ये है कि जब ट्राइबल्स जाग गए हैं, हम कब जागेंगे, मुद्दा यही है। तो क्या हम ट्राइबल से भी पीछे हैं? क्या हमारा सोच ट्राइबल से भी पीछे हो गया है? नहीं, अभी जो हो गया, हमारे सोच पीछे नहीं है। आपने कहा हम कब जागेंगे, ये सवाल है। हम कैसे जागेंगे, क्योंकि जो वाकई में सो रहा है वो तो जागेगा, वो जाग गए। अब जो सोने का एक्टिंग कर रहे हैं और अपने आप को मैं सो रहा हूँ कह रहे हैं, तो उसको आप कैसे जगाओगे? वो तो आधा सोया आधा जगा है। उसके अपने विवेक को जगाना होगा, अपने अधिकारों के बारे में मतलब चेतना जगानी होगी, और साथ ही साथ समाज के प्रति उनका दायित्व क्या है और राष्ट्र के प्रति उनका क्या दायित्व है। ये अक्सर आदमी नहीं सोचता है। लोग सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इससे आगे बढ़ कर के कि राष्ट्र की बात आती है, समाज की बात आती है, इस पे अगर चिंतन करे, इस पे जागरूकता लाया जाए, तो मेरे ख्याल से 80% क्यों 99% भी पोलिंग वोटिंग हो सकता है। अलबत्ता हमारी फोकस जो रही है वो बिल्कुल ये 2024 के इलेक्शन पे रही है कि खामियां कहाँ कहाँ हुई है और क्या वजह, वो हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं उसी पे लौटना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि इस बार एक तालमेल और नज़र नहीं आई, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि देखिए डोर स्लिप, BLOs, हम BLO का दोष नहीं देंगे, डोर स्लिप वाला एक बहुत बड़ा मामला था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया प्रॉपरली, और इसके कारण कहीं ना कहीं जब हमने बातचीत की तो पता चला कि कई BLOs ऐसे थे जिनको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, उनका रोड मैप उनको नहीं पता था, उनको पार्ट का नंबर पता था, लेकिन किस घर से कहाँ से लेकर कहाँ तक का उनका एरिया है उनको नहीं पता था। दरअसल मैं और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉल आया था जिसमें जो नाम जिसमें लिखे रहता उसके पीछे तो मैप बना था, सर्वे नंबर भी लिखा हुआ था। बिल्कुल, हाँ, ये हमने भी सुना है कि मैप होता है उसमें। अब देखिए हर एक BLO को मैप को पढ़ना, मैप का जियोग्राफी का, मैं जियोग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मुझे मैप दे दोगे आप, मैं देख करके पता लगा लूँगा, लेकिन हर किसी के लिए मैप पढ़ पाना या उसको फॉलो करके एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लेना थोड़ी मुश्किल होती है। क्यों नहीं ऐसे किया जाता कि उस क्षेत्र के या तो वो लीडर जो रिप्रेजेंटेटिव है लोकल्स उनको शामिल कर लिया जाता कि डोर स्लिप बांटना है, या आप हमको एरिया बता दीजिए, पार्ट यहाँ से कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होती है। नहीं तो ये BLO की ड्यूटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोर स्लिप ये बेहतर होता कि हमारे आंगनवाड़ी और ANMs को दे दिया जाता, क्योंकि ANMs और आंगनवाड़ी से बेहतर डोर टू डोर की और घर वालों की पहचान इनको नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो ये स्लिप बहुत बखूबी बांट सकते थे और बहुत अच्छे तरीके से समय सीमा के भीतर बांट सकते थे। मुझे ऐसा लगता है देना चाहिए था उनको, पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए था डोर स्लिप में, जब एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से होता है। और बदले में इसको, जब इलेक्शन में इतने खर्चे हो रहे हैं, इनको एक ऑनरियम की तरह कुछ अमाउंट दे दिए जाते तो वो और जोश में काम करते हैं। आंगनवाड़ी आप देखिए इतने कम ऑनरियम पे, मानदेय पे वो कितना काम करते हैं, डोर टू डोर। आप देखिए गांव में बोल लीजिए, म्यूनसिपल क्षेत्र में, घर घर में कोविड में भी पहुंच गए, है ना, और हर दिन रेगुलर हर दिन नॉक करते थे उस दरवाजे को। तो उनसे बेहतर और कौन डोर स्लिप बांट सकता था? उनके साथ में ऑफिशियल्स होते, इतना ही करना था, लेकिन ये हो नहीं पाया। ये एक रीज़न भी रहा है पोलिंग के, इतना डिस्टर्बेंस, लोगों को पता ना होना, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स जो इलेक्शन के दौरान, ये भी एक अहम बात है, दौरान एक्टिव होते हैं, वो एक्टिवनेस इस वक्त में 2024 में पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़र नहीं आई। वर्कर के ग्राउंड वर्कर्स जिनको आप बोलते हैं लोग, जो कहते हैं बूथ कमिटीज़,
और उनके और कमिटीज़ वहाँ पे होते हैं, लोकल एजेंट भी बना के एजेंट रखते होते हैं। एजेंट भीतर बैठते हैं, बाहर इनको रहना होता है जो सहायता करते हैं जी, जी। कि उनका नंबर, सीरियल नंबर ढूंढने में। यहाँ पे चूक हुई, नाकामी हुई, और सभी को पता है, आपको भी पता है, मैं सारे चैनल वालों को, अंडमान निकोबार कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी में किस तरीके से खेमों में बटा हुआ इस वक्त में, उस तरीके से इलेक्शन में जाना, और कारण शायद यही रहा होगा कि एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहा उनका, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया था, तो BLO से वो चूक हो गई। आंगनवाड़ी और आशा आंगनवाड़ी ANMs इनको ना इन्वॉल्व करना, काम को और स्मूथली फास्टेस्ट तरीके से करने का, ये तमाम चीज़ें खामियां नज़र आई। अब बहरहाल आप तो कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो ऐसा ही लगता है कि आपने ज़ोर शोर से इतना प्रचार प्रसार किया और आखिर रिजल्ट क्या? कुछ नहीं मिला। इसीलिए इसमें खेला तो हाँ, एक बात बोलना चाहता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जिसको डोर स्लिप नहीं मिला, जिसका नाम नहीं आया, जिसका पेपर में जो लोग देखे, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए बोलना चाहता है, उन लोग पता नहीं कि मैं वोटर लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, या वोट देना या नहीं देना, उन लोगों को वही नहीं चीज़ नहीं पता, क्योंकि डोर स्लिप नहीं आया करके। कहीं ना कहीं ये भी कामयाब भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज के यूथ को उसको पता ही नहीं कि आज इलेक्शन है, मेरा नाम आया नहीं आया, इलेक्ट्रल तो नहीं मिलता सबके हाथ में, या नहीं मिलता, जो उस लोगों को नहीं पता था कि नाम आना, ना वोट देना या नहीं देना, या डोर स्लिप आया नहीं आया, उसको लिस्ट में कितना नंबर में नाम है नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं नाकामी बोल सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि डोर स्लिप जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके प्रोसेस क्या होने चाहिए थे, उसमें और क्या कदम ऐड किया जा सकता था जो नहीं हुआ। ये आगे सजेशन रहेगा, अनुरोध भी रहेगा कि इस तरीके पे विचार किया जाए हमारे सजेशन पे, क्या इससे बेहतरी कुछ आ सकती है आपके आगे डोर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन में। और सर्वे के दौरान भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और वक्त का, ये चीज़ों पे अगर ध्यान दें, वक्त सवेरे का ना होकर 4 बजे के बाद कोई 3 या 4 घंटे का वक्त हो, 8 बजे तक का, ऐसे समय पे अगर वो डोर टू डोर जाए तो शायद रिज़ल्ट और सर्वे का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर निकल पाएगा। आगे इसको स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। और दूसरे, खेला तो जो आपने कहा, खेला तो हो चुका है, और ये खेला शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ, चूँकि इलेक्शन में इस बार पोलिंग कम हुआ है, आप देखेंगे इस वक्त में दोनों तरफ खामोशी है। दोनों तरफ खामोशी है, कोई सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई पिछले बार की तरह की हम जीत गए शोर शराबा नहीं है, खामोशी है। क्योंकि इस वक्त वो खुद दुविधा में है, द्वंद्व में है, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ से हमें कितना मिल पाया है। देखिए, अहम बात है, अब मैं तो यही कहना चाहूँगा, शायद आप लोग भी सहमत होंगे कि जो होना था हो चुका है। अब सभी के भाग्य जो है अब EVM में कैद हो चुका है। अब 4 तारीख को ही भाग्य का फैसला होगा। लेकिन अंडमान में जिस तरीके का परिवेश इस वक्त बना है, कहीं ना कहीं समीकरण जो कह रहा है, और जिस तरीके से पोलिंग हुआ है लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में जो बातें हैं और जो सामने आ रही है, उससे फैसला किसी भी तरफ हो, लेकिन यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा 5 साल बाद लोकसभा का, वो दिलचस्प होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और चेहरे शायद इस वक्त, चेहरे जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से सामने आएंगे उस वक्त में, और वो ये बोल सकते हैं एक तरह से चैलेंज पेश करेंगे आने वाले टाइम पे। इस बात से मुझे लगता है तमाम पार्टियां भी सहमत होंगी, और ये चेहरे कोई भी हो सकते हैं जो 5 साल तक अब ग्राउंड पे रहेंगे, जो 5 साल तक ग्राउंड पे, धरातल पे लोगों से जुड़े रहेंगे, वोटर से जुड़े रहेंगे, वो प्रबल दावेदारी दे सकते हैं, कड़ी चुनौती दे सकते हैं। इसका अंदाज़ा इस वक्त में लग रहा है, आभास हो रहा है। और बहरहाल खामियां जो भी रही है, हम इतना ही कहेंगे कि अवेयरनेस अंतिम समय तक कायम रहे, और वो प्रैक्टिकली पोलिंग के दिन तक भी नज़र आना चाहिए, और जो पॉलिसीज़, जो रूल पोलिंग के डेट में भी बनता है, वो बिल्कुल आपके अवेयरनेस के
साथ में उसकी तालमेल हो। जैसा मैंने कहा कि तमाम अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग होना, लेकिन उसके बाद में पोलिंग स्टेशन पे ये तमाम चीज़ें, घटनाओं का घटित होना, ये प्रमुख कारण रही है। अब देखना ये होगा कि इस बातचीत के बाद, ये सजेशन के बाद आने वाले वक्त में कितना ध्यान देती है एडमिनिस्ट्रेशन इस पे, और कितना इसको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करती है, और कितने इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करती है, ताकि आगे वाकई में आने वाले चुनाव में 80 से 85% जो है मतदान हम टारगेट अचीव कर सके। जी हाँ, तो जैसे कि अभी आपने सुना संघर्ष आज तक के अनूप जी को। अनूप जी एक यूट्यूबर हैं, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, लेकिन ये जो है एक राजनीति से भी इनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और राजनीति को भी कई बारीकी से ये समझ चुके हैं और समझ भी रहे हैं। तो इनका जो सजेशन है इलेक्शन कमीशन को कि जिस तरह से BLOs को तैनात करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ANM और आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर, इन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि ये जो है घर घर से जुड़े हुए हैं, हर डोर के नाम और जितने भी उस इलाके के लोग हैं उनको भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में अगर BLO की ड्यूटी कुछ ऑनरेरियम के साथ अगर इनको सौंप दिया जाए तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ऑफिशियल्स भी रहे। हाँ जी, जैसे साथ में उनका एक ऑफिशियल भी रहे जो BLO अपॉइंट भी करे और साथ में इनको भी ले लें तो एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे आइलैंड न्यूज़ के महेश नारायण जी और संघर्ष आज तक के अनूप दत्ता जी और मैं अब्दुल रहमान। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं ऐसे ही और भी कई प्रोग्राम को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को, हम तीनों के चैनल को, आइलैंड न्यूज़, संघर्ष आज तक और अंडमान आज तक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।